सम्यक दर्शन च नमिना स्वामिना श्रीपात्र संप्रजन न्यायरिष्टमी स्वामिना क्षिम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिना सर्वविघ्न वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टवंचास्त्वम् अरहत परमेटि पवित्र तीर्थंकर शाद तीर्थंकर आदितनुकृतायां जाति जरा मरणायुक्त सकल विभिन्न कर देवादाने के गुणवत्ताय पंचमताय अनुकूलकायां निरकर मनिकरण जरको पश्यति प्रचम पृथ्वा ओम नर पश्यति स सर्वंकर्त सर्व भूम राजा राजा परमेश्वर सरस्वत्या प्रेयन्तां प्रेयन्तां मते समते संज्ञा चिंता विनः शिवा प्रेयन्तां कुटुंबीजबदं शिवा प्रेयन्तां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरण शिवा प्रेयन्तां मनोबली कायबले शिवा प्रेयन्तां गुप्त महातप शिवा प्रेयन्तां यमवर्ण वीरवास शिवा प्रेयन्तां अनंत वासुक तक्षक कर्कट विजय मोहर्ग शिवा प्रेयन्तां इंद्राग्नि यम निहृत वरुणवायक वेरशान ददस दिक्पाल शिवा प्रेयन्तां सुरा सुरेंद्र चमल च विद्याधर किन्नर किम राक्ष भूत पिशा शिवा प्रेयन्तां बुद्ध शुक्र बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेयन्तां विंशति भुवनंद देवता शिवा प्रेयन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेयन्तां जनका शिवा प्रेयन्तां जन्मात्रिका देवता शिवा प्रेयन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेयन्तां चतुर्जन शासन देवता शिवा प्रेयन्तां कमलवासी देवता शिवा प्रेयन्तां पंचदश तिथि देवता शिवा प्रेयन्तां नवग्रामेन्द्र देवता शिवा प्रेयन्तां नवानुदिताश शिवा प्रेयन्तां पंचतंत्र देवता शिवा प्रेयन्तां अतीतानागत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सकल सिद्ध सम शिवा प्रेयन्तां सर्व कालमपि गुणधनंदिनां देश संपत्तिरस्तु सिद्धास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां आराम जाम चिम च शेषोत्तर्दृत्या वृषभादित्य आदित्यराव केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेयन्तां तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिण गुणधनंदिनां देश धनदानि कीर्ति बुलत्वम् तदा शांतिर्भवतु तदास्तु तुष्टिर्भवतु तदास्तु विघ्नतदास्तु आरोग्यतदास्तु धनदातु पुण्यर्थां धर्मवर्त श्रीवर्तां कुलग्रानं जां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमद्रत्नत्रय प्रवादे प्रमाण धूत सर्वज्ञ स्वयं मे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे दर्शनानंतुरानं सुगंधर्ना गादाद्राम रासमाकं श्री गुणधनंदिनां दियश्याम मृत्युं चिंचिन्दमिन्द हतकामं चिन्द बलिकामं चिन्द क्रोधं चिन्दमिन्द वैरं चिन्द आयुधं चिन्द सर्वशत्रुभयं सर्वविघ्नं चिन्दमिन्द सर्वचौर्भयं चिन्द सर्वसर्पभयं चिन्द ग्रहभयं चिन्दमिन्द सर्वक्षाम्रारस परघातं चिन्द सर्वशूलरोगं चिन्द सर्वनारगाय गजमारं चिन्द सर्वाश्यमारं च ऐश्वर्यमारं चिन्दमिन्द सर्वधान्य सर्ववृक्षिक गलपत्र पुष्पमारं चिन्दमिन्द सर्वफलमारं चिन्दमिन्द सर्वाठ देशमारं चिन्दमिन्द सर्वेश्वरारं चिन्द सप्रोवेतल शाकंडाकमिदं चिन्द सर्वमोहनियं चिन्द सर्वकर्माटं चिन्द सर्वदुर्गतं चिन्द ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रय तेजो बल सौर्वीर शांतिं कुरु जनानंदनं कुरु सर्वजीवानंदनं कुरु सर्वराजानंदनं कुरु सर्वग्राम नगर केटं को सर्वलोक सकुतं कुरु सर्वानंदं कुरु सर्व दुःखं हनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट् स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे स्कुंजदेवी शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्व रोगोपचरणावस्थाय ओम राम ह्रीं रूम राशिया सगुणन सर्व शांतिं कुरु तिष्ठं कुरु रिद्धिं कुरु सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा संपूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान जनेन्द्र। आइए आप सभी के नाम पर अब शांति धारा करते हैं। जो भी नवग्रह तीर्थ के झूम पर नवग्रह झूम पर जुड़े हुए हैं उनके सबके पर नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व मैं आपको पिछले दिनों से बहुत दिन से जनवर से आत्मकथाएं सुना रहा हूँ, हो नहीं रहा है।
बीच बीच में अनेकों प्रसंग, अनेकों समस्या, अनेकों कार्यक्रम बीच में आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको अपनी आत्मकथा जो है, सोनागिर में स्वाध्याय चलता था, बहुत सुंदर स्वाध्याय चलता था। मैंने पिछली बार भी बताया था, आप लोग क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, इसे प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग एक स्टेज पे स्टेज जाए तो आपकी जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है, नहीं तो भटक जाओ, विचलित हो जाओ। और कई देखता हूं, कई ऐसे साधक लोग हैं, कुछ त्याग करना चाहते नहीं और आध्यात्मिक द्रव्यानों की किताब को पकड़ करके, यह मैं आत्मानंद हूँ, मैं वो नंद हूँ, मैं वो नंद हूँ, वो नंद लाला हूँ, इस प्रकार के विकृत जो है मनोभावना से ओतप्रोत होते हैं। और जो क्रियाएं होना चाहिए, जो तप त्याग आदि को, उसको बलिदान दे देते हैं, पर वह संभव नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आवश्यकता है। ज्ञान मात्र मोक्ष का कारक नहीं है, श्रद्धा भी कारक है, ज्ञान भी कारक है, और चारित्र, जब ये तीनों एक हो जाएंगे तभी जो है आपका मोक्ष संभव है। अन्यथा मात्र शब्दों में, मात्र अध्ययन में ही अगर सब कुछ हो जाए तो संभव नहीं है। एक कांजी स्वामी हुए हैं, आज के उसके हजारों लोग अनुयायी है, पर मुझे ये समझ नहीं आया, वो एक भ्रष्ट, एक श्वेतांबर संन्यास्तों को पूर्ण कर नहीं पाए, वहां से भी पदच्युत होकर के दिगंबर के समय सार को पकड़े और लोगों को वह गुमराह करके चले गए। और कई लोग उस समय भी उनकी मूर्ति, उनको तीर्थंकर तक मानने लग गए। आदमी शब्दों के जाल में फंस जाता है, शब्दों के या माया जाल के अंदर फंस करके जो हम कल्पना नहीं कर सकते, वह उस कल्पना के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की धर्म की अनेकों संप्रदाय, अनेकों विचारधाराएं लोगों ने चलाए, पर वह सत्य नहीं है। सत्य ये है, भगवान महावीर से, गौतम गण से प्रकटित हुआ, जिन शासन को संचालित किया हुआ, ये जिन शासन दिगंबर और साधु ही जो है उसके पूर्णतः महाव्रती माने। संपूर्ण रूप से व्रत को आचरण करने वाले कोई त्यागी है, आय वह है दिगंबर। वह सोनागिरी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, लगभग 150 साधु थे। और 150 साधु के अंदर हमने देखा क्या है, एक दूसरों के प्रति इतना जो है प्रेम, आपस में संभाव, एक विचारधारा का ज्ञान पड़ता था। और समय ही प्राप्त नहीं होता था कि अन्य कार्यों में, सुप्रभात के 6 बजे से शुरू होता था प्रतिक्रमण, उसके बाद सामूहिक स्वाध्याय, अभिषेक और आहारचर्या, सामायिक, फिर स्वाध्याय, फिर प्रतिक्रमण, फिर सामायिक, ऐसे 24 घंटा वहां रहा। उस टाइम मैंने आचार्य विराग सागर महाराज, वहां वो उस टाइम मुनि थे, उनके पास एक कोई वृद्ध साधु थे, 2 ही लोग थे उस टाइम पर, और एक चुल्लक थे जो आज वसुनंदी महाराज करके आपको देखने को मिलते हैं। और हम वसुनंदी शायद इष्टोपदेश का अध्ययन उनके साथ किया। तो कहने का तात्पर्य है, साधु से पढ़ा हुआ स्वाध्याय मनुष्य को मोक्ष का कारक बना देता है, मुक्ति का कारक बना देता है। तो जब भी कुछ अध्ययन करें, साधुओं से जरूर करें। और ये जितने भी ग्रंथ है, आज हमारी आर्ष परंपरा के ग्रंथ है, किसी पंडितों से व्याख्यायित नहीं है। भगवान महावीर ने किसी पंडित को परोसा नहीं, भगवान महावीर ने
ये आदिनाथ ने, यह 24 तीर्थंकरों ने किसी पंडित को ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने दिया दिगंबर मुनि को प्रदान किया, उनको अपना गणधर रूप में स्वीकार करके उन्हें उन्हें प्रदान करके फिर आगे जो है नित्य निरंतर गुरुआवली जो है दिगंबरों की, दिगंबर परंपरा ही चली आई है। उसके अंदर जो है भगवान महावीर की जो आप ग्रंथ अध्ययन करें, भले ही जो है उस टाइम उनके अनेकों लाखों अनुयायी थे, पर जो प्रमुख रूप से ज्ञान प्रदान की, जो ज्ञान की प्रवाह रही, वह भगवान महावीर की गौतम गणधर को ही प्राप्त हुआ। तो मेरा कहना इतना ही इस संदर्भ में कि ज्ञान जब भी प्राप्त करे, मुनियों से, त्यागियों से, महाव्रतियों से ही प्राप्त करे, जिससे आपका ज्ञान शुद्ध और प्रशुद्ध और स्फटिक की तरह शुभ्र रह सके। किसी पोगा पंडितों के चक्कर में आकर के आप संसार को छेद करने की जगह संसार के अंदर ना फंसे। चतुर्मास आ रहा है, चतुर्मास के अंदर आप जितना हो सके, जितना बन सके, त्याग व्रत अनुष्ठान से ओतप्रोत अपने जीवन को करें। अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य करने को आपको अवसर प्राप्त होता है जहां 10 लक्षण, षोडशकांड, रत्नत्रय, दिवाली, रक्षाबंधन और अनेकों जो है संदर्भ आपको त्याग, तपस्या, व्रत अनुष्ठान, पूजा आराधना करने को अवसर प्राप्त होता है। उसको कोई भी वंचित न रहे। जीवन के अंदर ये चतुर्मास मात्र श्रावकों का, साधुओं का नहीं, श्रावकों का ही के साथ होना चाहिए। इसी कारण सारे जो है संत महात्मा आपके नगरों में पधारते हैं। संत महात्मा आप सभी को सदुपदेश देते हैं। तो तदनुसार आचार्य विमल सागर जी महाराज का एक सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद वहां से संघ का विहार चातुर्मासार्थ जो है बड़ौद नगरी के लिए विहार हुआ। अब इतना भयानक गर्मी थी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गर्मी देखी। अब रही बात उस टाइम पर सड़क बड़े ही जो है गरम, गरम जो है जो डांबर था वो अपना आग उगलता था। उस पर हम लोग चुल्लक थे और संघ में उस टाइम व्यवस्था ऐसी बनाई जाती, चुल्लक हो चाहे कोई हो, पिंची लेने के बाद पद विहार करना, ऐसी वहां हमारी प्रथा उस टाइम थी। तो हम छोटे उम्र के थे, नवदीक्षित थे, 7-8 महीने ही हो चुके, 7 भी महीना हो चुके थे। और गर्मी के अंदर पद विहार, उम्र अभी उस टाइम मुझ भी नहीं आई थी, दाढ़ी भी नहीं थी उस टाइम, इतने कोमल अवस्था ही थी और बड़े पैर नाजुक हो गए थे, पैरों से छाले पड़ करके रक्त की बहाव निरंतर होता था। और वो पट्टी लगाने की हम प्रयत्न करते थे। पट्टी लगाना महत्व का नहीं, लगाने के बाद निकालना बहुत बड़ी होता था, क्योंकि आहार के अंदर वो कपड़ा होता था, वो चलता नहीं था और पट्टी निकालने लगे तो और घाव पर और घाव हो जाते थे। ऐसी दुर्धम व्यवस्था में विहार होता था, पर गंतव्य स्थान में पहुंचना अनिवार्य था। और संघों के साथ ऐसे ही होता है, हमारे सबके साथ चलना है तो चलना ही। वहां दुख कष्ट आदि कुछ भी हो तो सामूहिक रहता है, तो वहां पर्सनल कुछ कर नहीं सकते थे कि एक जो भी है सबके साथ जो है वही है। तो पद विहार में बहुत बड़ा दिक्कत ये थी कि पैरों में छाले होने से
बहुत बड़ी तकलीफें होती थी। बट उधर दुर्लक्ष्य होता था, उधर लक्ष्य नहीं रहता था, केवल विहार और गुरु का सानिध्य वो इतना आनंद प्रदान करता था कि वो दुख भी छोटा लग जाता। दुख तो होता ही था क्यों, शरीर है, कष्ट तो होता ही था क्योंकि शरीर है, परंतु हमारा उधर लक्ष्य नहीं रहता था। इसलिए लक्ष्य नहीं रहता था, हमारा लक्ष्य और कुछ था। हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ था, हमारा लक्ष्य साधना की तरफ था, हमारी लक्ष्य गुरु के साथ व्यवहार का लक्ष्य होने के कारण ये सब चीजें गौण हो जाती थी, दुर्लक्ष्य हो जाती थी। और सुबह जो है दिक्कत ये थी कि ठंडी ठंडी इतनी पड़ती थी, ठंडी इतनी पड़ती, सामने के आदमी सामने दिखता नहीं था। अगर ट्रक भी आ जाए ना पता नहीं पड़ता था। वो गजा उसको ओस बोलते थे उधर, और गजब का ओस पड़ता था। यूं हमेशा था ऐसा